कुछ दिन पहले हमारी कम्युनिटी की पोस्ट के ज़रिए मैंने आप लोगों को पूछा था कि आप लोग क्या सीखना चाहते हो। अगर मैंने अब तक नहीं सिखाया है और मुझे आता है, मैं ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगी। और ढेर सारे जो फरमाइशें आई हैं उसका सारांश जो है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इजीली फिगर ड्राइंग कैसे करना है, हाथ शेक होता है और डिज़ाइन लेआउट एलिमेंट किस तरह से करने हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। ये सब इधर उधर की बातें करें उससे पहले जो डिज़ाइन बन रही है उसके बारे में बात कर देते हैं। आज जो डिज़ाइन बन रही है प्योर फ्लोरल डिज़ाइन है। अब ये मत पूछिएगा कि ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, अरेबिक डिज़ाइन है, मारवाड़ी डिज़ाइन है। इन सब डिज़ाइन के बारे में मैं ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट में डिटेल में उनके एग्जाम्पल के साथ बात कर चुकी हूँ। लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है वो है थीम बेस्ड फ्यूज़न मेहंदी स्टाइल। जी हाँ, कोई भी प्योर स्टाइल मेहंदी नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है डिज़ाइन में वो डालिए और डिज़ाइन बनाइए। और इसीलिए जब भी कोई मुझे पूछता है कि प्योर मेहंदी की स्टाइल कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे बनाए, तो सबसे पहले ये सारे चक्करों में मत पड़िए। जो आपको आता है वो बनाइए, जो कस्टमर को चाहिए अगर आपको आता है तो वो बनाइए। आजकल कोई भी किसी भी चीज़ में, खाने की बात हो या पहनने की बात हो या फिर मेहंदी की बात हो, कोई भी प्योर स्पेसिफिक ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं चल रही है। आजकल फ्यूज़न का, मॉडर्न का ज़माना है। तो बस जो अच्छा लगे वो बनाइए और इन सारे चक्करों में अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। तो इसीलिए आज की जो डिज़ाइन बन रही है उसमें जो एलिमेंट मैंने डाले हैं उसी के बारे में हम बात करते हैं। मैंने रियलिस्टिक थोड़ा सा लोटस डाला है, गल्फ स्टाइल एलिमेंट्स डाले हैं और भरवा डिज़ाइन की तौर से ट्रेडिशनल मेहंदी से मैंने फिलर एलिमेंट डाले हैं। कुछ कटवर्क की बॉर्डर भी डाली है। तो जो भी एलिमेंट मुझे अच्छे लगे, जहाँ पर अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं। तो खैर, आज की डिज़ाइन मैंने करवा चौथ को ध्यान में रह के फ्लोरल डिज़ाइन बनाई है, तो हर कोई उसको ट्राई कर सकता है। थोड़ी सी सिंपल भी मैंने रखी है इसीलिए कि हमारे बिगिनर आर्टिस्ट भी उसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो अब जो सवाल पूछे गए हैं, तो सबसे पहले मैं जो भी ये वीडियो आप देख रहे हो, जो लोग भी देख रहे हो, उनको मैं बता दूं, शायद उन लोगों ने तो देखे ही होंगे क्योंकि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों ने हमारे सारे वीडियोस देखे हैं और इसीलिए उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हमारे थोड़े इर्रेगुलर या नए जो व्यूअर्स हैं उनको पता नहीं है कि जो भी सवाल उन लोगों ने पूछे हैं वो एक्चुअली में आंसर दे दिए गए हैं। सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आंसर दे चुकी हूँ। अगर आप हमारे क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट को देखते हो, ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट को देखते हो और क्लास प्लेलिस्ट के सारे वीडियो के देखते हो, ये 3 जो हमारे प्लेलिस्ट है उनके अगर सारे वीडियो आपने देखे हैं तो आपके पास मेहंदी से रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख लीजिए और इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो श्योर इस वीडियो के कमेंट के ज़रिए मुझे पूछ लीजिएगा। तो जो कॉमन बहुत सारे लोगों ने पूछा है उसके बारे में थोड़ी सी मैं इस वीडियो के ज़रिए बात कर लेती हूँ कि हैंड शेक होता है। तो अगर आपका हैंड शेक होता है, हाथ ध्रुजता है आपका मेहंदी लगाते वक्त, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपको हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है। कई बार हमारे हाथों के मसल्स कमज़ोर होने की वजह से हैंड शेक होता है। कई बार हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। और कई लोगों को कैफ़ीन माने कॉफ़ी पीने के बाद, चाय पीने के बाद भी ये प्रॉब्लम होता है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप चाय कॉफ़ी पीने के बाद मेहंदी करने बैठते हैं तब ज़्यादा हैंड शेक होता है और ना पीने के बाद करते हो तो होता है कि नहीं, तो वो भी एक चेक कर लीजिए क्योंकि ये मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट ने बताया है कि ये होता है कई लोगों के साथ। अगर आप स्ट्रेस में काम कर रहे हो तब भी हैंडशेक
होता है। जैसे मैंने बहुत दिनों से मेहंदी नहीं लगाई और मेरा कोई पहला कस्टमर है, तो मैं जब शुरुआत करती हूँ तो शुरुआत के जो 5-10 मिनट होते हैं वहाँ पर मेरा हैंड शेक होता है। तो इसीलिए मुझे पता है ये चीज़, तो मैं थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हूँ, उनके साथ बात करने लगती हूँ, सिंपल एलिमेंट से शुरुआत करती हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स कर देता है मुझे और फिर ये नहीं होता। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका कोन और मेहंदी की पेस्ट। अगर आपकी मेहंदी की पेस्ट पुरानी है, गाढ़ी है, रेडीमेड कोन है, कोन बहुत ही बड़ा है, तो हैंड शेक होता है, क्योंकि ऐसे हालात में आपको कोन के ऊपर बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा। प्रेशर आप डालते हो, हाथ दुखता है और इसी की वजह से हैंड शेक होता है। तो अगर आपकी पेस्ट थोड़ी गीली है, कोन छोटा सा है, फ्रेश है कोन और पेस्ट, तो वो स्मूथली चलता है, आपको कोई भी प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोन के ऊपर, तो इसीलिए हैंडशेक नहीं होगा। तो चलिए ये सारे पॉइंट आप चेक कर लीजिए अगर आपका हाथ शेक होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी मेरे कुछ स्टूडेंट के साथ ये हो रहा है, उनको रीडिंग ग्लासेस आ रहे हैं लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पाए कि ये रीडिंग ग्लास के है या नहीं, तो इसी की वजह से थोड़ा ब्लरी विज़न हो जाता है, तब भी हैंडशेक होता है, तो वो भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का ये है, और स्पीड में मेहंदी लगाने का ये कुछ है कि हमारे प्रभु ने भी हमें बोल दिया है कि आप मनुष्य हो, मशीन नहीं हो, टाइम के पीछे मत भागो, क्लैरिटी के पीछे भागो। और इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात कर चुकी हूँ कि किस तरह से आपको अपने कस्टमर के साथ बात करनी है, किस तरह से अपने एक कुछ एलिमेंट्स रखने हैं जो आपने बहुत प्रैक्टिस किए हैं, आप इजीली बना सकते हो। रेफरेंस के साथ काम कीजिए। तो रेफरेंस जब आता है तो उन लोगों को भी ये लागू पड़ता है कि जो डिज़ाइन और एलिमेंट बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आगे बनाए। रेफरेंस को लेके काम कीजिए। मेमोरी से डिज़ाइन बनाना कोई एग्ज़ाम नहीं है, आप दे रहे हो, आप मेहंदी का काम कर रहे हो। हर एक आर्ट में हर एक आर्टिस्ट रेफरेंस को लेके चलता है। मेमोरी से डिज़ाइन बनाने वाले सिर्फ 1% से भी कुछ कम हो गए रियल आर्ट में, तो मेहंदी में क्यों? अगर आप सेम डिज़ाइन रिपीट करते हो, कुछ एलिमेंट इधर उधर थोड़ा सा कर सकते हो, तो आप मेमोरी से भी काम कर सकते हो। मैं यूजुअली मेमोरी से करती हूँ क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ी सी डिज़ाइन इधर उधर करती हूँ, प्लेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ, वो ऑटोमेटिकली आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर अपने आप आ जाएगा। अगर आप नए आर्टिस्ट हो तो इसके पीछे अगर आप भागोगे हर बार कंफ्यूज रहोगे, तो इसीलिए रेफरेंस को लेके चलिए। टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम देखते रहोगे तब भी आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, डिज़ाइन में गलती हो जाएगी। तो इसीलिए ये सारे जो स्ट्रेस इंक्रीज करने वाले फैक्टर है उसको रूल आउट कर दो, उसको देखना बंद कर दो और अपने काम पे फोकस करो। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ आ जाएगा। इजीली फिगर ड्राइंग, अब ये इजीली फिगर ड्राइंग क्या होता है मुझे नहीं मालूम। मैं इतने सालों से फिगर ड्राइंग प्रैक्टिस करती हूँ और इसके बारे में मैं अपने पिछले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर मेरी प्रैक्टिस नहीं होती तो मेरे फिगर ड्राइंग मेस्ड अप हो जाते हैं। उसमें कोई इजी ट्रिक नहीं है, जो फंडामेंटल है वो तो आपको सीखने ही पड़ेंगे और वो मैं सिखा चुकी हूँ इतने डिटेल में, जो आपको मेरे फिगर ड्राइंग के स्पेशल वीडियोज़ हैं वहाँ से भी ये वीडियो मिल जाएंगे। और फिर बात आती है काम में फिनिशिंग कोई भी काम हो तभी आएगा जब आप उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आप देखो तो जो सारे सवाल पूछे गए हैं उसका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस, थोड़ा सा पेशेंस और डेडिकेशन। तो जारी रखिए अपना काम। हमने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन खुले दिल से शेयर की है, कुछ भी छुपाया नहीं है। और पैरों की मेहंदी बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं सिखाऊं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अपने खुद के पैर पे मेहंदी लगा के मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोगों को सिखाने की कोशिश मैंने की है। अब कोई मॉडल मुझे मिलता नहीं है जो अपने पैर पे मेहंदी लगवा के इतना टाइम मुझे दे कि मैं रिकॉर्डिंग करूं, क्योंकि हर एक का एक कॉन्शियसनेस होता है, तो मुझे ऐसा कोई मॉडल मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए रियल मॉडल पे ये करके सिखाना मेरे लिए
एक प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आपके इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने के लिए मैंने अपने खुद के ऊपर मेहंदी लगा के एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। होपफुली वो आपको हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। ज़्यादातर पैरों की जो मेहंदी होती है उसमें 2 चैलेंजेस है। सिमेट्रिकल होनी चाहिए, जी हाँ, आइडेंटिकल होनी चाहिए डिज़ाइन। 19-20 हो सकता है, मेरा हमेशा होता है, तो इतने आप मत हो जाइए लाइक रेस्टलेस कि ये एकदम आइडेंटिकल नहीं है। होता है ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जो हमारा एंकल के ऊपर का भाग है उसमें पीछे जो भाग है उस पर मेहंदी लगाना बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं ज़्यादातर अपने कस्टमर को कन्विंस कर देती हूँ कि वो पीछे मेहंदी ना लगवाए, तो वो पीछे मेहंदी नहीं लगाते क्योंकि उसको सूखने में भी बहुत टाइम लगता है, मेस्ड अप हो जाता है और कस्टमर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए कस्टमर से बात करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं जिस कंट्री में रहती हूँ वहाँ पर एक्चुअली एंकल के ऊपर कोई मेहंदी ज़्यादा खास लगवाता भी नहीं है, तो इसीलिए मेरा ये चैलेंज इतना है नहीं। और जो चैलेंज मैंने खुद ने इतना फेस नहीं किया है उसके बारे में बात करना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल है। लेकिन कस्टमर से बात करो, सोल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। तो खैर, इसी के साथ मैं बिना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। एक बात मैं बार बार कहूँगी कि हमारे एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर हमारे एक वीडियो को भी आप मिस करते हो तो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिस हो जाती है। तो खैर, इसी के साथ हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay inspired and keep inspiring everyone. Take care everyone. Thank you. Bye bye. See you.